पिछले सत्र में एक टॉपिक किया था गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं ये आपको पता होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। द्विघात समीकरण जो होते हैं उसमें x की घात यानी कि x की पावर क्या होती है, 2 होती है। x की पावर 2 होती है, उसमें क्या निकालते हैं आप, उसके मूल निकालते हैं x के। तो और जो x के मूल आते हैं वो 2 आते हैं। अगर x की पावर 2 होगी तो x के मूल 2 आएंगे, और अगर x की पावर ज्यादा होगी वो चीज आपको पता है कि बाद में हम सीख लेंगे। लेकिन x की पावर 2 है तो आपको ये याद रखना है x की वैल्यू या x के मान 2 आएंगे। तो इसके मूल निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक गुणनखंड निकाल के आप उसके द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मेथड्स हैं जो इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले सत्र में आपने पढ़ा था ये टॉपिक और इसके आधार पे कुछ आपने क्वेश्चंस भी किए थे। इसी के लिए हम आगे उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उसका आपको एक पार्ट होमवर्क के लिए भी दिया गया था। 2 पार्ट और हैं उसके जो कि बहुत ही इजी हैं और आप कर सकते हैं अपने आप से, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी के लिए हम उसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट बोर्ड पे आइए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो ऐसे हम पहली ही लाइन में पता लग जाता है कि हमसे 2 संख्याएं पूछी गई हैं जिनका योग 27 हो। तो उन दोनों संख्याओं का योग 27 होना चाहिए। और एक और चीज दी गई है कि दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करें तो उसका उत्तर 182 आना चाहिए। तो ये 2 चीज दी गई हैं और 2 संख्याएं हमसे पूछी हैं। तो दोनों संख्याओं में से अगर कुछ भी नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कोई एक संख्या मान लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली संख्या को x मान लेते हैं। पहली संख्या को हम x मान लेते हैं। माना पहली संख्या, चलिए मेरे साथ साथ करिए, माना पहली संख्या x है। अब देखिए बच्चों, पहली संख्या आपने x मान ली तो दूसरी संख्या कैसे पता लगी, हमें तो दूसरी संख्या का भी नहीं पता। लेकिन जब हमें इसका योग पता है दोनों संख्याओं का, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम जो ये 27 है इन दोनों संख्याओं का योग है, इसमें से अगर पहली संख्या हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो ठीक है, हम दूसरी संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे दूसरी संख्या, बहुत ही आसान है बच्चों। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 में से x माइनस कर देंगे तो ये आ गई दूसरी संख्या। तो देखिए जो 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी वो हमने पता लगा ली हैं। बस अब मेन बात ये है कि अगर हम x का मान अगर हमें पता लग जाए तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी। और x का मान कैसे पता लगेगा, ये तीसरी चीज दी हुई है हमारे पास, गुणनफल 182 हो, इसका इस्तेमाल करके हम x का मान पता लगाएंगे। देखिए कैसे, अभी हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है तो हम प्रश्नों अनुसार कर देते हैं। प्रश्न अनुसार एक चीज लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 27x है। तो इन दोनों को गुना करके आप बताइए किसके बराबर आएगा बच्चों, 182 के बराबर। ये तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, तो इसी को हम लिख देंगे 182 के बराबर है ये। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट है, ये हमें ब्रैकेट खोलना है, यानी कि x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है ब्रैकेट के अंदर जो है। तो x को हम 27 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 27x माइनस x को x के साथ गुना कर देंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर, x का वर्ग बराबर है 182। आसान है बच्चों। अब इसको हम अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे आप सबको पता है बच्चों, ध्यान दीजिए। x स्क्वायर जो x की पावर 2 है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, शुरुआत में लिखते हैं। उसके बाद इसका कर्म क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पहले x स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद x लिखते हैं, और उसके बाद हम जो नंबर होता है, कॉन्सोनेंट होता है वो लिखते हैं। तो ऐसे ही कर लेंगे हम, x स्क्वायर सबसे पहले ले आएंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि x के साथ हमारे पास एक माइनस का साइन भी है, उसको हम छोड़ के नहीं आ सकते, x के साथ ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में x के साथ माइनस का साइन भी आ गया। अब
प्लस 27x आ गया। और इसका क्या करेंगे हम, जो 182 है इसको बाईं तरफ ले आएंगे, 182 को भी बाईं तरफ ले आएंगे तो क्या इसका निशान चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 182 के साथ अभी क्या है, प्लस का साइन है, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, 182 माइनस का आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ कुछ द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है, बस फर्क क्या है कि जो x स्क्वायर है, x की पावर 2 है, उसके सामने माइनस का निशान है। लेकिन हमें क्या चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि इसके सामने प्लस का निशान होना चाहिए। उसके लिए अब क्या करें सोचो, अब हम एक काम कर सकते हैं कि अगर पूरे समीकरण को, हर एक टर्म को समीकरण की अगर माइनस से डिवाइड कर दें, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में से माइनस कॉमन निकाल लें, तो x के सामने से माइनस का निशान हट सकता है। तो सबसे इजी चीज ये है कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा कि सब के साइन उल्टे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है, इसको अगर माइनस से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब प्लस 27 को माइनस से भाग देंगे तो माइनस 27x, आगे माइनस 182 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। ये देखिए आपके पास आ गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया। इसको हल करना आपको आता है, इसको हल करना आपने सीखा है। कैसे सीखा है आपने, इससे पहले क्या करते थे, इसको हमने मान लिया a, ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, आपको आसानी रहे, ताकि ध्यान से देखिएगा, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है आप दोबारा से देखिएगा कि कैसे इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इनके गुणक होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणक को बोलते हैं हम a, माइनस जो x आता है उसका गुणक होता है b, और जो ये तीसरा होता है 182 की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं c। अब देखिए इनके कोफिशिएंट्स ये हो गए, c है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू, इसका मान चेंज नहीं होता, 182 है तो 182 ही रहेगा, यहाँ पे a और b की जगह कुछ भी आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसके गुणक निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये आप रफ वर्क, आपके लिए रफ वर्क है, यहाँ से जो मैं बता रहा हूं ये आप रफ वर्क में करेंगे, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए है ये, एक बार आपका रिविजन हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक जो बीच वाली टर्म है, आपको पता होगा कि जब हम गुणनखंड विधि से हम इसके मूल निकालते हैं, x के मान निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तो जो b है उसको एज इट इज लिख देंगे हम अलग से। अब देखिए ये आपको कुछ कुछ याद आएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम a गुना c कर देंगे। अब क्या करते हैं हम a गुना c के ऐसे दो गुणनखंड बनाते हैं जो कि जिनका योग माइनस b हो, ये चीज आपको याद होगी। अब यही चीज आप इसमें अप्लाई करोगे, यहाँ पे सीखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो ये हमारा द्विघात समीकरण है इसको हम सोल्व करते हैं इसी विधि द्वारा। चलिए अब देखिए एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, द्विघात समीकरण क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब इसमें देखिए a कितना है, a तो एक ही है, और c कितना है 182, तो a गुना c कितना आ गया 182 आ गया आपका। अब देखिए जो बीच वाली टर्म है वो कितना है, माइनस 27, तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो कि जिनका योग जिनका गुणनफल 182 हो और योग माइनस 27 हो। अब देखिए गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 182 के पहले तो गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे 182 के, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो ये 91 बचा, फिर 7 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 13 बचा। अब देखिए बच्चों हमें कितने गुणनखंड चाहिए, 182 के 2 गुणनखंड चाहिए, जिनको गुणा करके 182 आए और जिनका योग आए माइनस 27, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो अगर हम 14 और 13 करते हैं तो 14 गुना 13 182 हो गया, वेरी गुड। अब माइनस 27 चाहिए, माइनस 27 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस 27 के लिए जो दोनों हैं
दोनों गुणनखंड के आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस वैसे तो जोड़ देते हैं हम, दोनों को सामने माइनस है तो इनका एडिशन हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो 13 + 14 कितना आ गया, 27 आ गया, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ऐसे हम इसको करते हैं। अब जो बीच वाली टर्म है -27 की जगह हम क्या लिख देंगे, -13 - 14। चलिए अब आगे इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -13 - 14 x + 182। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि -13 पहले लिखें -14 पहले लिखें। इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं। बस आप ये ध्यान दे लेना कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोलना है। अब देखिए, इसको वापस से जोड़ मत देना, अगर वापस से जोड़ दोगे तो आप पीछे वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। आपको क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोलना है। अब ब्रैकेट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए -13 गुना x कितना हो जाएगा, -13x, और -14 गुना x कितना हो जाएगा, -14x, प्लस 182 बराबर है 0। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पहले भी सीखा है कि इनके हम पेयर बना लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे, और इनमें से हम निकालेंगे कॉमन। इनमें से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे हम। वेरी गुड। तो चलिए अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या क्या आता है। आप सबसे पहली वाली टर्म देखिए, x² - 13x में से क्या कॉमन आएगा, बताइए आप। x कॉमन आएगा ना, वेरी गुड, x कॉमन निकालो इससे, शाबाश। अब क्या बच गया यहाँ पे, अगर कॉमन निकालते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो संख्याएं हैं ब्रैकेट के अंदर वो सब उस कॉमन से क्या हो जाती हैं, भाज्य हो जाती हैं। तो x² को हम अगर x से भाग देंगे तो क्या आएगा, x बच जाएगा, शाबाश। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ x बच जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए -13x में से अगर x कॉमन आ गया, x बाहर आ गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 13 बच गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 13x को अगर x से भाग दे दिया तो x से x कट गया, सिर्फ 13 बच गया, वेरी गुड। अब ऐसे ही दूसरी वाली टर्म है, उसमें से भी हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, वो चीज कुछ भी कॉमन निकले, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल कर देगा आपके क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आया है, x - 13, तो मुझे पहले से ही पता लग गया यहाँ भी x - 13 कॉमन आना चाहिए। ये एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं, दोनों में x - 13 कॉमन आना चाहिए। अब ये देखिए कैसे 13 - x कॉमन आ सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -14, क्या आ रहा है, -14 कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है, 14 गुना 13 कितना होता था, 182, हमने यहाँ सीखा था पहले ही। तो 14 गुना 13 182 है, मतलब 182 को अगर हम 14 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है 14x और 182 के बीच में, लेकिन हमने -14 कॉमन लिया है बाहर, माइनस का बाहर निकाल लिया, इसीलिए ये प्लस की जगह माइनस हो गया। इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखें। अब देखिए x - 13 और x - 13 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम फिर से बाहर निकाल लेंगे। x - 13 को बच क्या जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिए, क्या बच जाएगा। यहां से अगर x गुना x - 13 में से x - 13 बाहर निकल गया तो यहां बच गया सिर्फ x, और दूसरी जगह बच गया -14 बराबर है 0। अब देखिए हमें इन दोनों का, हमारे पास दो टर्म्स आ गई, x - 13 और x - 14। इनका हमें, इनकी पहले हम क्या निकालते थे, याद करो, पहले हमने शून्य निकालना सीखा था। अब इसमें उनको मूल बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो चलिए x - 13 बराबर है 0 लिख सकते हैं हम, या फिर दूसरा वाला क्या आया हमारे पास, x - 14 बराबर है 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू या x का मान क्या आ गया, 13। अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम कि x - 14, अगर 14 दूसरी तरफ जाएगा -14 तो +14 हो जाएगा। तो अब हमारे पास x के कितने मान आ गए बच्चों, 2 मान आ गए। पर हमें चाहिए कितने थे x के मान, पीछे चल के देखते हैं। x का हमें सिर्फ एक ही मान चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमने पहली संख्या को ही x माना था, पर हमारे पास आ गए 2 मान। अब क्या करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं बच्चों,
हम इन दो मान में से कोई भी एक मान रख लेते हैं x का। चलिए ये भी करके देखते हैं। तो x का हमने मान रख लिया। मान लो पहली संख्या क्या आ गई, अब पहली संख्या आ गई 13 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी संख्या देख लीजिए आप। दूसरी संख्या 27 में से घटाएंगे हम कितना, 27 में से कितना माइनस करेंगे हम? पहली संख्या को माइनस करना है। तो 27 में से अगर 13 को माइनस कर दिया तो दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 14। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप x की दूसरी वैल्यू भी रखते हैं, यहाँ पे पहली संख्या को अगर 14 रख देते हैं तो 27 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, पहली और दूसरी हमारी 13 और 14 ही आ रही हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है आप देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पे भी बच्चों आपको क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आसानी होगी आपको, उतनी ही सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज इसमें जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए? जैसे क्रमागत का मतलब हुआ बच्चों, अगर मैंने पहला पूर्णांक 5 ले लिया तो इससे अगला पूर्णांक 6 होगा। 6 के अलावा कुछ नहीं होगा, लगातार होने चाहिए। क्रमागत का मतलब यही है। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 दिया हो। ये हम आगे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि पूर्णांक हैं कौन से। अब इसमें भी वही चीज है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी हमें दोनों में से एक भी पूर्णांक ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको पता लग ही गया होगा क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। माना पहला पूर्णांक, शाबाश, पहला पूर्णांक x है। तो जरा सोचिए बच्चों, आप बताइए मुझे, अगर पहला पूर्णांक हमने x मान लिया और ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो गया, उसका तो कोई नहीं, पॉजिटिव ही है। तो अगर x हमने एक पूर्णांक मान लिया तो इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचिए। दूसरा पूर्णांक सोच लिया होगा अभी तक आपने। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। x में 1 जोड़ देंगे, जैसे कि 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 6। अगर और कोई दो क्रमागत पूर्णांक लेंगे तो मान लो हमने 9 ले लिया तो उससे अगला कौन सा होगा? 10। तो 9 में 1 जोड़ा। ऐसे ही हमने कोई भी x पूर्णांक ले लिया है, मान लिया है, तो दूसरा पूर्णांक अपने आप क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार करेंगे हम, क्या करेंगे? प्रश्नानुसार कर देंगे कि प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार हम आगे हल करेंगे। तो जिनके वर्गों का योग 365 हो, अब इनके वर्ग करने पड़ेंगे हमें। तो पहले पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस दूसरा पूर्णांक क्या है हमारे पास? x प्लस 1 का वर्ग। और इनका योग कितना दिया हुआ है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 365 है। बहुत ही आसान है बच्चों, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है सीधे सीधे। सिर्फ हमने यहाँ पे एक पूर्णांक माना है x, और कुछ खास नहीं किया हमने। क्वेश्चन से देख के हम लिखते गए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1, आपको पता होगा, ये मैं एक बार रफ में बता देता हूं आपको। x प्लस 1 का अगर वर्ग है तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। इसको अगर खोलेंगे तो ब्रैकेट को क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सबको याद हो गए फॉर्मूला।
तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2a भी होना चाहिए। a की जगह यहाँ पे x है तो 2 इंटू x आ गया और इंटू 1 आ गया, बराबर है 365। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो 2x लिख देंगे इसको। और 365 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 365 अगर बाईं तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस 365 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम ऑर्डर वाइज लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, उसके बाद हम x स्क्वायर माइनस 365 को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज हो गया प्लस 2x और 365 माइनस का है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 0। अब माइनस 365 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 364 हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं माइनस 364 और यहाँ पे क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण, इसमें देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम पूरी संख्या को 2 से विभाज्य कर सकते हैं। भाज्य करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 को भी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर है 0। ये 282 आ गया। ये द्विघात समीकरण आ गया। ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने सोल्व किया था, वैसे ये हो गया। तो इसको भी आप वैसे ही सोल्व कीजिए। इसके अगले 2 क्वेश्चन भी हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं, उनको भी आप करिएगा, कोशिश जरूर करिएगा। तो इसको भी आप आगे ऐसे ही हल करें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।